students, in this video lecture I am going to discuss about the concept of differentiability। और इस टॉपिक में हम लोग ये चीज सीखेंगे कि फंक्शन का जो है वो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज f इज अ रियल फंक्शन। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि f जो है वो एक रियल फंक्शन है एंड c इज अ पॉइंट। और c क्या है? कोई पॉइंट है इन इट्स डोमेन। देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, क्या होगा डेरिवेटिव उस फंक्शन का? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, मतलब समझिए कि कोई फंक्शन है अपने पास और कैसा फंक्शन है? वो एक रियल फंक्शन है और उसमें जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, कैसा पॉइंट ले रहे हैं? c इज अ पॉइंट। व्हाट? c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो कैसे डिफाइंड होगा? उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, देखो डेरिवेटिव को हम लोग कैसे, जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसको डैश से दिखाया जाता है। मैं बता दूंगी और क्या क्या तरीके हैं दिखाने के, बट अभी समझिए कि हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं किस पॉइंट पर? एट पॉइंट सी पर। तो ये जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एट पॉइंट सी पे, तो ये क्या वैल्यू देता है? लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में x माइनस में c। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है कि किसी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं। बट क्या ये फंक्शन जो है, जो इसमें लिमिट आपने अप्लाई की है, इफ इट इज एग्जिस्ट, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? इफ इट्स लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करने लगेगी, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और उसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इज इक्वल, वो इक्वल होगा एंड फाइनाइट होगा। मतलब समझिए कि किसी फंक्शन का अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें और वो क्या हो जाए? इक्वल हो और फाइनाइट वैल्यू दे, इट मीन्स दैट कि अवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो पाएगा। ठीक है, इस विच इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। इसको कैसे रीड करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। और इस कंडीशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है? अब डिफरेंशिएबल है। बट जिस दिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? क्वेश्चन अराइज होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स व्हाट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स व्हाट। तो उस चीज को समझते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि फंक्शन का जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है और फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपने अभी रिसेंटली डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता था? लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन x माइनस c। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? लेफ्ट में लिमिट निकालनी है। लेफ्ट में लिमिट निकालने का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट, थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं इस चीज को, कि मान लीजिए कोई कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे किसी कहीं कोई पॉइंट जो है वो C लाइज कर रहा है। ठीक है, समवेयर C क्या है? यहाँ कहीं है। ठीक, अगर C ये है तो मुझे इमेज कैसे मिलेगी? f ऑफ C, यही होता है ना फंक्शन f ऑफ x, विच मीन्स दैट y, और दिस इज व्हाट? दिस इज x एक्सिस। तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा इस पर, इस कर्व पे अबाउट इस पॉइंट C के अबाउट कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे? C एंड f ऑफ C। ठीक है, और
मैं क्या कर रही हूँ, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक कर रही हूँ। एट विच पॉइंट, एट पॉइंट सी, बट किधर की ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ कि जब आप थोड़ा सा इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर लेफ्ट में फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आप सी से थोड़ा सा पीछे हैं, विच मीन्स दैट व्हाट, कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है अपना c माइनस एच, एंड h इज व्हाट, h इज नथिंग बट अप्रोचिंग टू जीरो, टुवर्ड्स जीरो। h जो है बहुत ही वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h इज स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटा ये क्या है अमाउंट है, और आप वो अमाउंट स्लाइटली क्या कर रहे हो, इसमें से माइनस करके थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जा रहे हो, और आप क्या चेक करने जा रहे हो कि क्या इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड साइड पर भी देखेंगे। जब हम लोग राइट हैंड साइड की बात करेंगे, समवेयर यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज, अब इस सी पॉइंट से थोड़ा सा आप आगे क्या हो गए हैं, मूव कर गए हैं, विच मीन्स दैट कि C प्लस एच वो स्मॉल क्वांटिटी जो जीरो है, अब 0.001 अप्रॉक्स आप क्या हो गए हैं, थोड़ा सा बढ़ गए हैं। एक्चुअल में h जो है वो नियर अबाउट जीरो ही होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा जब इंक्रीज करके आगे बढ़े हैं राइट साइड पर, तो वहां पर आप क्या चेक करने जा रहे हैं कि फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और अगर इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल आ जाती है तो हम क्या कर पाते हैं, माइक स्लोप ड्रॉ कर पाते हैं ना, ठीक है। और वन पॉइंट ये हो जाएगा, लेट्स सपोज दैट इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, एंड इस पॉइंट को R बोल दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है C, उस पे क्या करते हैं हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं, और टेंजेंट होता क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और कुछ नहीं होता, जब आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ना कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो जब आप किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, वो हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे देता है इस पॉइंट पर। तो अभी मुझे कहाँ अपना डिफरेंशिएशन चेक करना है फंक्शन का, किस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पॉइंट है वो क्या है, C माइनस एच। और थोड़ी देर के लिए अगर आप ये देखें तो ये जो पॉइंट है क्या है, C और FC, क्या है C एंड FC। और जब C माइनस एच है तो पॉइंट क्या होगा, C माइनस एच और F ऑफ C माइनस एच, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा से, मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको ये चीजें बता रही हूँ। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ नहीं आता एग्जाम में इसका, आपको बस ये अंडरस्टैंडिंग बना देगा कि हाँ हम लोग एक्चुअल इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं फंक्शन का, तो उस चीज को समझाने के लिए है बस ये। तो अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो तो क्लास 11th में जब हम लोग स्लोप निकालते थे तो कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 एंड होल अपॉन व्हाट, होल अपॉन x2 माइनस x1, यही चीज करते थे स्लोप निकालने के लिए। तो अगर स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, तो इसी का यूज करके हम यूज करें स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे निकालना है। देखो अपना जो पॉइंट है क्या है, यहाँ पर C एंड FC, ठीक है, एंड दूसरा यानी कि x1 और ये x1 x2 y1 y2, इस तरीके से आप कंसीडर करके क्या करते हैं, चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या बोल दीजिए, y2 और इसको y1, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये x1। तो यहाँ मतलब f ऑफ x में क्या वैल्यू रखेंगे आप, x टेंड टू C नेगेटिव, C से थोड़ा सा आप पीछे मूव कर गए हैं, तो यहाँ जो लिमिट हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ क्या मिलने लगेगा मुझे, f ऑफ C माइनस एच एंड माइनस व्हाट, f ऑफ C, ठीक है। तो आप क्या करते थे, y2, देखो ये एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है पॉइंट आपका, आप इस पॉइंट को कंसीडर करिए कैसे, दिस इज द
आपका हो गया x2 एंड दिस वन इज y2 एंड दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1। तो हम लोग क्या करते थे y2 माइनस y1 एंड होल अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, x2 क्या है c माइनस h, और यहाँ पर फंक्शन की जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जब ये लिमिट चेंज होके h 0 को अप्रोच करने लगेगा तो इस प्लेस पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर x के प्लेस पे c माइनस h एंड ये c एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि लिमिट अप्लाई करने के बाद जो फंक्शन का जो चेहरा है कैसे बदल गया। अब यहाँ से c से नेगेटिव c से पॉजिटिव c कैंसिल, तो ये क्या वैल्यू देगा, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन एट पॉइंट c माइनस h माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में माइनस h। दिस इज द वैल्यू ऑफ द हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो हमें फंक्शन की जब डेरिवेटिव निकालनी होगी तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करते ही आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो हम इस पॉइंट के राइट पर अपने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और इस पॉइंट पर जो पॉइंट है स्लाइटली क्या हो गया है, c प्लस एच, थोड़ा सा हम क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं आगे की तरफ। तो उस केस में मुझे इस प्लेस पर क्या पॉइंट मिलेगा, फिर वही स्लोप पॉइंट, स्लोप फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस पॉइंट पर जो आएगी वैल्यू वो कैसी आएगी, इस तरीके से आएगी ना, इस पॉइंट की वैल्यू लिख रही हूं मैं, वो आएगा आपके पास c प्लस एच और इमेज आएगी f ऑफ c प्लस एच। क्लियर, तो अब क्या करना है, फिर से लिमिट अप्लाई करानी है। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कराएंगे तो लिमिट c पॉजिटिव इसमें चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 को अप्रोच करने लगेगा और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x के प्लेस पर c प्लस एच एंड यहाँ माइनस f ऑफ c एज इट इज, यानी ये क्या है y2 माइनस y1। ठीक, कहाँ पर, फंक्शन के इस पॉइंट के राइट साइड पर, एंड नीचे में क्या मिलेगा, फिर से c प्लस एच माइनस c, अगेन ये प्लस c और नेगेटिव c कैंसिल, which gives us limit h tend to 0 f of c plus h minus f of c and whole upon में positive h. Then this is the value of the right hand derivative of the function. ठीक है, तो आपके पास दोनों फॉर्मूला आ गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव का एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। एंड हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, आवर फंक्शन इज व्हाट, आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी का मतलब अभी जो हम लोग पॉइंट लेके चल रहे हैं, सी के अबाउट लेके चल रहे हैं ना, तो हम लोगों ने कहा कि अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एनी पॉइंट हो सकता है, और आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वो दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये तो हुआ एक फॉर्मूला कि फंक्शन का हम लोग किस तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करके और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यूज करके फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, कुछ डेरिवेटिव्स के डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा, और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा। एक छोटा सा रिलेशन है, एक्चुअल में थ्योरम भी है, उसको पहले समझते हैं। और एक चीज और कि फंक्शन का जो आपको ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं उसको लिख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिनोटेड बाय, बहुत सारे तरीके हैं डिनोट करने के। क्या है, फंक्शन को आप इस तरीके से डैश करके दिखा देंगे, एफ डैश सी। अगर सी पॉइंट पर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो एफ डैश सी लिखेंगे। और क्या हो सकता है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं, और किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं तो सी के कर रहे हैं, तो एक ये तरीका हुआ। और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं y को y डैश, क्योंकि y क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, बताया है कई बार। y एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और y डैश से भी। तो ये तीन वैल्यू हुई, मतलब ये तीन तरीके हुए जिससे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में
दिखाया जा सकता है इन 3 चीजों को। ठीक है, तो करते हैं आगे, रिलेशंस पढ़ते हैं इसका। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट सी पर, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस भी होगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली, बट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अगर आप जानेंगे तो बेहतर होगा चीजों को समझने में। तो देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कि फंक्शन जो है अपना कैसा है, फंक्शन इफ f इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, एट पॉइंट विच सी पॉइंट पर अपना फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इट मींस दैट व्हाट, कि फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एट सी पॉइंट पे तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में x माइनस c। यही होती है ना डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला, अपने पास यही होता है। अब क्या करना है कि अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है where x is not equal to c, x क्या है, c नहीं है, c को बस वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, c के इक्वल नहीं है, x जो है वो अपना c के इक्वल नहीं है। अब क्या करना है हमें कि लेट f of x minus f of c, ठीक है, कैन आई राइट दिस क्वांटिटी लाइक दिस, इस क्वांटिटी को क्या मैं ऐसे लिख लूं, f of x माइनस f of c एंड होल अपॉन में x माइनस c। ठीक है, इसी क्वांटिटी को सिर्फ लिखा है, थोड़ा सा रीअरेंज क्या कर दिया मैंने, x माइनस c से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या करिए, इसका यूज करिए। इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट होके अभी भी ये इक्वेशन वही वैल्यू दे रहा है मुझे, जो LHS पे है वही RHS पे है। अब क्या करेंगे इसमें, नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कराएंगे इसमें, लिमिट व्हाट, x टेंड टू c, x क्या करेंगे आप, c की लिमिट लेंगे, क्योंकि पॉइंट क्या है अपना c है ना, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c। ठीक है, और ये चीज ऐसे हो गई, और यहाँ पर क्या होगा, जब लिमिट अप्लाई कराएंगे तो लिमिट h नहीं आएगा, x टेंड टू c एंड यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में x माइनस c। ठीक है, और यही लिमिट, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है तो मैं क्या कर रही हूँ, यही लिमिट इसको भी अप्लाई करा देती हूँ, लिमिट x टेंड टू c, किस क्वांटिटी को, x माइनस c को। सेम यही लिमिट x टेंड टू c इसको भी मिलेगी। अभी देखते हैं कैसे। अब देखेंगे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्वांटिटी किसके इक्वल है, f डैश c के। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकती हूँ f डैश c एंड दिस क्वांटिटी, जब ये लिमिट c को अप्रोच करेगी तो यहाँ c माइनस c कितना हो जाएगा, 0। तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0, ये सारी क्वांटिटी 0 के इक्वल आ गई। और इधर क्या है, अब ये लिमिट सबको सेपरेट कर दीजिए, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड टू c f ऑफ c। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि राइट साइड पे 0 है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट। अब अगर c को लिमिट लगाते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको f ऑफ c ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि अभी अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में 5.1 में आपको सिखाया गया था, मैंने बताया था कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, जो पॉइंट गिवन होगा उस पे वैल्यू निकालेंगे और उसी फंक्शन का क्या करेंगे आप, उस पॉइंट के अबाउट लिमिट निकाल देंगे। तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इट मींस दैट क्या कंक्लूजन निकला इस सारी ऑब्जर्वेशन से कि एवरी, क्या निकला आपसे क्या पास, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन हैं वो होंगे डिफरेंशिएबल, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट
ऐसे लिख लीजिए, नीड नॉट डिफरेंशिएबल, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। मतलब समझे आप इसका क्या कहना चाहा? इसने बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट का यूज करते हुए जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है। बट इसका वाइस वर्सा क्या है, वो ट्रू नहीं होता है हर बार। फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स कि वो कंटिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल है इट मीन्स व्हाट कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट कंटिन्यूअस अगर कोई है तो इसमें पॉसिबिलिटी दो हो जाती है, या तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है या तो वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना तो डेफिनेटली है ही है कि वो कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हर बार हो पाएगा, कई बार वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है, फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। तो डेरिवेशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको पढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हालांकि आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स है वो जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लोग करते जाएंगे डील, वहां उन सब फॉर्मूलाज का मैं क्या करूंगी, डिस्कशन करूंगी। यहाँ पर अभी देखिए फिलहाल d by dx ऑफ x रेज टू पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट कितना है, n है। सपोज दैट ये जो वैल्यू है x की पावर n है, मैं थोड़ी देर के लिए x की पावर 5 ले लेती हूँ, तो ये से इसका डेरिवेटिव जब निकाल रहे हैं तो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है कि n हम लोग आगे ले आते हैं और ऊपर में से एक क्या करते हैं, एक उसमें से 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं उसकी वैल्यू में से। तो यहाँ पर अगर x की एक्सपोनेंट कितनी है, 5 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 को आगे शिफ्ट कराएंगे और x में से 5 में से एक वैल्यू कम करा देंगे। इट मीन्स दैट कि 5x रेज टू पावर 4 ये वैल्यू देगा। अगर x की वैल्यू 3 है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 को आप आगे ले आएंगे पावर को और उसकी पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर कितना फिर बचेगा, 2। x की पावर 6 है, इसका क्या मतलब हुआ, 6x रेज टू पावर 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको यूज मिलेगा कि d by dx ऑफ रूट एक्स इज नथिंग बट, रूट एक्स का मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सपोनेंट अभी कितना है, 1/2 है। तो 1/2 है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको कैसे करना है, d by dx ऑफ x की पावर कितनी है, हाफ है। आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ना इन सब का, ये सब क्या है, ये d by dx ही आपने किया है ना सब में, d by dx ऑफ x3, यहाँ भी d by dx ऑफ x6 निकाला था। यहाँ अब आपके पास एक्सपोनेंट कैसा है, फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस हाफ को आप आगे ले आइए और x की पावर हाफ में से एक पावर घटा दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पावर माइनस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। और इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाफ इंटू, ये अगर नीचे इसको शिफ्ट करा दूं तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर पॉजिटिव हाफ, और इसका क्या मतलब हुआ, 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, 2 रूट एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से इसको डराइव करके भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर। अब देखिए ये डायरेक्ट कि d by dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। एंड d by dx ऑफ sec x क्या देता है, sec x डॉट में tan x। सिमिलरली cot x का डिफरेंशिएशन अगर निकालने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cosec स्क्वायर x, एंड cosec x का निकालेंगे तो माइनस cot x इंटू cosec x, ठीक है। तो एक चीज इसमें एक ट्रिक है छोटी सी, वो क्या है याद रखने के लिए, कि देख रहे हैं कि आप जितने भी डेरिवेटिव्स आपको मिल रहे हैं, कहीं तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, कैसे कि जितने भी फंक्शंस के डेरिवेटिव, जितने भी आपके c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन हैं, c से यहाँ स्टार्ट हुआ है फंक्शन, यहाँ cot और यहाँ cos है,
जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या देते हैं, नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं cos x का डेरिवेटिव कितना आया, माइनस साइन एक्स, नेगेटिव साइन के साथ आया। यहाँ cot x का डेरिवेटिव भी नेगेटिव साइन के साथ आया है, cos x का भी डेरिवेटिव माइनस के साइन के साथ आया है। तो एक याद रखने का एक तरीका है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके रिजल्ट में क्या लगता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ये सब जो फॉर्मूलाज हैं, ये जब आपके एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां इन सब डेरिवेटिव्स का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं। थोड़ा सा इसका एक अलजेब्रा बचा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं फंक्शन का, तो उसमें किस तरीके का अलजेब्रा यूज होगा। अलजेब्रा आप जानते हैं कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके पास अगर दो फंक्शन हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, ठीक है, दो फंक्शन का क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है। तो इन दो फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे आप इसको, फर्स्ट आप इसको सेपरेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, देन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड दूसरा अगर देखेंगे आप u माइनस वी, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ अनदर फंक्शन दैट इज v। ठीक है, देखिए थर्ड एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट। थर्ड में क्या है, प्रोडक्ट रूल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिबनिट्ज रूल। ठीक है, इसमें क्या है कि u एंड v दो फंक्शन क्या है, आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दो फंक्शन को आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकेंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u। और इसी चीज को आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, u v डैश प्लस v u डैश। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो स्टाइल अच्छा लगे बोलने के लिए, आप उस तरीके से उस फॉर्मेट पे अपने फॉर्मूलाज को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में इन चीजों को अप्लाई करेंगे आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो और इनहेंस हो जाएगी। क्लियर, अब देखते हैं इसका फोर्थ में क्या है, कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल का मतलब आपको कोई दो फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, एक फंक्शन ऊपर होगा और एक फंक्शन नीचे होगा। इसमें कैसा रूल लगता है, देखिए इसमें जो रूल लगेगा आपका वो इस तरीके से, जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा और यही नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर आ जाएगा। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, u का, माइनस u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, v स्क्वायर v एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज, एंड ये v डैश नहीं आएगा, v स्क्वायर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, और इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करके। तो ये रूल था क्वेश्चन रूल, इसका भी यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे तो कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, u डॉट v है। u डॉट v का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है u डॉट v, लाइक कैसा फंक्शन है, साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कराना है, डी बाई डी एक्स निकालना है इसका मतलब समझे कि क्या है, एक फंक्शन क्या है, u है और दूसरा फंक्शन क्या है, v है। दिस इज u एंड दिस वन इज v। तो आपको क्या रूल बताया गया है, u को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएशन करना किसका करना है, v का, प्लस v को एज इट इज रखिए और डिफरेंशिएशन किसका करिए, u का। इसका क्या मतलब हुआ, u एज इट इज यानी साइन फंक्शन को एज इट इज लिखना है और v का डैश करना है यानी cos x को डिफरेंशिएट करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। क्लियर, प्लस ये वाला साइन एज पर रूल v को एज इट इज लिखना है यानी मुझे किसको एज इट इज लिख देना है, cos x को, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, u का। u इज व्हाट, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। अब क्या
क्या करना है, सिंप्लीफाई इसको करा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट कि आप क्या करने जा रहे हैं, डी बाई डी एक्स, एक एग्जाम्पल लेके किसका, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्म ऑफ u बाई वी। एक ऊपर फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन। तो क्या रूल बताया था इसका डिफरेंशिएशन करने का, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स कॉस का जब स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यही वाला फंक्शन एज इट इज, v का स्क्वायर और v को एज इट इज लिख दीजिए cos x। अब d बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका, यानी आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x करना है। ठीक है, u डैश का मतलब ऊपर वाले फंक्शन u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, साइन x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, v का। तो v क्या है आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ v कितना है, cos x। ठीक, अब देखिए आगे ये क्या हो जाएगा, cos x sin x का डिफरेंशिएशन, व्हाट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, इनटू में sin x। ठीक है, होल अपॉन में कितना है, cos स्क्वायर x। तो देखिए इसको आप फर्दर कैसे करेंगे, आप इसे cos into cos, what, cos square x plus sin into sin is what, sin square x, and whole upon में cos square x। क्लियर, अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज what, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, and 1 अपॉन में cos स्क्वायर x को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। So this is the value of the differentiation of this function। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में जो है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन का रूल था वो क्या था कि साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, आपके पास जो वेरिएबल होता था सिंपल एक्स की टर्म्स में था, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता था, डी बाई डी एक्स। जब साइन एक्स का निकालते थे तो आपको रिजल्ट मिलता था कॉस एक्स। और आप यहाँ पर जो ये x होता है, जो भी वेरिएबल होता है फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना होता है। मीन्स अगर डी बाई डी एक्स का करेंगे, किसका, इस वेरिएबल x का करेंगे, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, cos x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना, तो फाइनली रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिला, cos x मिला। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x आया। तो वैसे ही sin x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, आप d बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने सीखा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो भी मल्टीपल एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना था, x था, तो हमने d बाई डी एक्स ऑफ x किया। अब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्या हो जाएगा आपके पास, cos x स्क्वायर प्लस 5। और जब d बाई डी एक्स आपने इसका निकाला है, तो देखिए यहां से मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ, अलजेब्रा लगा दे रही हूँ। तो d बाई डी एक्स किसका, x स्क्वायर का, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ किसका, 5 का। आप बिगनर हैं, इसके लिए मैं हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0। और यहाँ पर इस केस में क्या है, 5 एक कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा कितना आएगा, 0 के इक्वल। तो अपना जो रिजल्ट है वो कितना है, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, बचा ये, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था
कि जो पावर जितनी होती है उसको आगे ले आते हैं और एक वैल्यू कम कर देते हैं। तो 2 आगे शिफ्ट हो गया और 2 में से एक कम हो गया, क्योंकि रूल था ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो कितना होता है n आगे आ जाता है और x n में से एक वैल्यू कम हो जाती है। आपका n कितना है 2 आगे शिफ्ट हुआ और 2 में से एक वैल्यू कम हो गई तो 1 बचा, तो डायरेक्ट 2x लिख देंगे। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ भी क्या है cos के मल्टीपल में साइन एक्स है। आपने सीखा है, पहले इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ वॉट cos इंटू साइन एक्स, यही होगा। और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो cos x का डिफरेंशिएशन, यू नो दैट cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, क्योंकि यहाँ x था तो यहाँ भी x था, यहाँ cos के साथ कौन है sin x है, तो cos sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स। भाई ये तो x का काम कर रहा है ना, यहाँ जो x था वो x यहाँ था, तो यहाँ अगर cos के बगल में sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन cos का sin होगा, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू साइन एक्स। अब क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ दिस मच, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। क्लियर, तो ये कितना रिजल्ट देगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, क्योंकि आपको अंदर जो बैठा हुआ है उसका कराना होगा ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, आप इसे ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है साइन ax प्लस b, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये रीड करने का तरीका है। ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल चेंज होकर भी मिलेगा ना, तो आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप वो चीज लिख कर दिखाइए। तो आप करने जा रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ वॉट साइन फंक्शन साइन ax प्लस b। तो अभी सिखाया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन ax प्लस b का नहीं पता, तो साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos ax प्लस b, और फिर जो इसके मल्टीपल एंगल जो भी हैं उसका डिफरेंशिएशन इनटू d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। ठीक, तो ये आपके पास रिजल्ट आया cos ax प्लस b। अब देखो ये फिर से अलजेब्रा लग जाएगा। अलजेब्रा पता है आपको कि जब भी किसी कांस्टेंट, यहाँ पर d बाई डी एक्स जब आप b निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ b निकालेंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा 0 मिलेगा, और d बाई डी एक्स ऑफ जब a निकालेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। ठीक है, एक एक स्टेप कर दे रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो बहुत बच्चों जैसा लगने लगेगा, ये एकदम नर्सरी क्लास जैसे लगने लगेगा क्वेश्चन आपको। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास जो ये मल्टीपल में है इसका कांस्टेंट a इज व्हाट, a इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, बचा कितना d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ x का, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, एंड दिस होल क्वांटिटी इज 0। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट आपके पास कितना आया cos ax प्लस b इंटू a। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 हो जानी है, 1 इंटू a। ठीक है, और प्लस में 0 तो 0 ही है, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये आया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a इंटू कॉस ax प्लस b। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b। ठीक, अब देखिए सेक थीटा, इसे कैसे पढ़िए सेक थीटा। तो आपको पता है कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, देखो तीन इसमें फंक्शंस है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, दो अलग अलग, सेक और टेन। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि सेक थीटा, इसको पूरे को क्या कंसिडर करिए, सेक एक्स बोलिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो मैं लिख दूं इसको सेक एक्स, अभी एक्स का काम कौन कर रहा है, टेन रूट एक्स एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स और एक्स का काम कौन कर रहा है, ये, तो टेन इंटू में टेन रूट एक्स। कितनी बात समझ में आई। देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताया हुआ है आपको। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, जो एक्स यहाँ होता है वही एक्स यहाँ, इंटू टेन एक्स, जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ। तो वही चीज तो किया है मैंने बस, कि सेक एक्स इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए, दिस इज द एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स का काम दोनों जगह कौन कर रहा है, टेन रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, अब इसके अंदर में एक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में जो है वो है टेन रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको लिखना होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, टेन रूट एक्स का। और ठीक है, तो टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपको नहीं पता, आपको तो पता है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ है, यहाँ एक्स अलग है, तो इसका हम लोग एक बार और करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए उसे, इसको एज इट इज लिखिए पहले, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सॉरी टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने क्या सीखा है, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या है, रूट एक्स है। अब क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको सिखाया हुआ है, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वन अपॉन में टू रूट एक्स। तो मैं डायरेक्ट अब इसका वैल्यू लिखूं, डायरेक्ट कितना हो जाएगा ये, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंगल है ना ये, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, टू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था ना स्टार्टिंग में, क्या होता है, टू रूट एक्स। ठीक है, और आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ से रूट एक्स को इसके साथ कैंसिल करना शुरू कर देंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। दिस इज द एंगल ऑफ दिस मच, ये जो है वो इस फंक्शन का एंगल है। ये क्या है, इट्स जस्ट अ अलजेब्रिक फंक्शन, इसके साथ ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी वैल्यू किसकी, दिस इज द आंसर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ सेक टेन रूट एक्स का। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है साइन ax प्लस बी एंड होल अपॉन कॉस cx प्लस डी। ये कैसा फॉर्मेट है, u बाई वी की फॉर्म में है ना अपना क्वेश्चन। तो u बाई वी का जो क्वोशिएंट रूल है कैसे लगता है इसको डिफरेंशिएट करते वक्त, v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज एंड v का डिफरेंशिएशन। तो वही रूल हम लोग लगाएंगे। क्या करना है, पहले लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक, अब नीचे वाला एलिमेंट एज इट इज यानी v को एज इट इज रखा है आपने, कॉस cx प्लस डी, और डिफरेंशिएट किसको किया, ऊपर वाली क्वांटिटी को। अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएट किया था, साइन एक्स प्लस बी को। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट करूंगी तो कितना मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स कितना है अपना ए एक्स प्लस बी, इंटू, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, और ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो ए मिलेगा, क्यों, बी का तो जीरो हो जाना है। ठीक, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर आपको क्या करना है, u को एज इट इज यानी दिस वन इज u एंड दिस वन इज v। अब u को आप ऐसे ही रखिए, तो आपके पास आएगा साइन ax प्लस बी, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन। ठीक है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और एक और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन cx
सी एक्स प्लस डी में जो अंदर एलिमेंट है सी एक्स प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सी, और डी का तो 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कराइए तो ये आपके पास होगा रिजल्ट ए इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस डी। ठीक है, ये वैल्यू आई कॉस सी एक्स प्लस डी और ये रिजल्ट आया कॉस ए एक्स प्लस डी। सिमिलरली यहाँ सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस डी एंड इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखो एंगल अलग अलग मिल रहा है, यहाँ भी कॉस 2 बार है, यहाँ भी साइन 2 टाइम्स है, बट दोनों के बीच में जो एंगल है वो अलग अलग है, ध्यान रखना। तो आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है बिकॉज एंगल आर डिफरेंट। एंड होल अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करा सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो है कॉस इसके डिवाइड में जाएगा और एक बार ये कॉस इसके डिवाइड में जाएगा। मैं क्या फॉर्मेट लगाने जा रही हूँ, जैसे मान लीजिए 3 प्लस 2 अपॉन में कितना है 4 है, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, 3/4 प्लस 2/4 ऐसे हो जाएगा ना, दोनों को ये जो एलिमेंट है नीचे डिवीजन में वो दोनों को बट जाएगा। वैसे ही अगर इसमें जाएगा तो क्या होगा, देखो एक कॉस से एक कॉस बैलेंस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर, a इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और एक कॉस से ये कॉस तो खत्म, तो नीचे इसके पास कितना बचा है, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, इसका काम खत्म। अब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली जब ये कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है सी एक्स प्लस डी और यहाँ पर क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, तो एक साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी, कितना हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है ना, बट अपने पास यहाँ क्या है, 2 है, कितने कॉस है, 2 कॉस है, तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी एंड होल अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस को मैंने इस वाले साइन के साथ भेजा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटू में टेन व्हाट, टेन का एंगल कौन सा हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपकी डिफरेंशिएशन की इसकी। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन है देखिए 2 तरीके से है, आपके पास मल्टीपल में u है एंड v है। ठीक है, तो करना क्या होगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। क्लियर, करते हैं इसको, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपना फर्स्ट फंक्शन u को एज इट इज लिखिए cos x क्यूब और d बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। देखो ये इसका एंगल है। ठीक है, फिर प्लस में अब किसको करना है, v को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएट किसको करना है, u को, u इज व्हाट, cos x क्यूब। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो करते हैं इसे cos x क्यूब इंटू, देखो साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो पावर है तो पावर आगे आ जाएगी 2 और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का जब दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो सेम यही लॉजिक लगेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स 5, तो आपको पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2 साइन व्हाट, 2 साइन एक्स 5, और साइन एक्स 5 का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा साइन x5 का, फिर से आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, प्लस अगले स्टेप में करेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू, देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस यहाँ आगे आके यहाँ इसको मिल जाएगा, तो माइनस में साइन थीटा, थीटा कितना है, x क्यूब। ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो गया साइन थीटा, अब थीटा का फिर से करोगे ना, जो x है एंगल, तो उसका फिर से करना होगा आपको। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हुए चलिए, यहाँ लिखिए 2 इंटू में साइन x की पावर 5, पहले मैंने बड़ा पावर वाला एलिमेंट आगे ले लिया, फिर cos x की क्यूब इंटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
cos x, तो cos x लिखो, x आपके पास x की 5 है। अब फिर x की पावर 5 का देखो, जैसे यहाँ cos x क्यूब था तो आपने sin x क्यूब किया, फिर डिफरेंशिएशन लगाया x क्यूब पे, वैसे ही sin x 5 है तो sin x 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x 5, ठीक। और x 5 का फिर से आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 5x4 माइनस ऑफ, अब इसको कराते जाओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ना 3x², पावर आगे 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 आ जाएगी और एक कम हो जाएगा ऊपर नंबर, तो 3x², एक एक्सपोनेंट कम हो गई इसकी। तो अब आप क्या करेंगे, यहां लिख दीजिए 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब, ये एंगल है, इंटू ये वाली क्वांटिटी में पीछे लिख रही हूँ साइन स्क्वायर x5, क्लियर। तो ये हुआ आपका रिजल्ट। अब इसको अगर रीअरेंज करना है तो थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x की पावर 4, फिर देखो यहाँ पर जो बड़े वाले एंगल है उनको इधर करते जाओ, ये हो जाएगा साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस, एंगल है ये सारे, इंटू में कॉस x की क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू में x² इंटू में देखो यहाँ पर ये क्यूब नहीं होगा, देखो ऐसा मत कर देना कि साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, तो अलग अलग ही चलेंगे। ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में साइन x क्यूब, ठीक है। अब अगर चाहें तो आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो अगर मैं इसको 2 कर दूं, इस फंक्शन को 2 इंटू में 5 लिखूं, यहाँ 5 कर देती हूँ और यहाँ मैं इसके पास 2 लगा दिया, तो ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना होता है पता है आपको ना, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा की, तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्योंकि अपना थीटा दोनों के पास क्या है, सेम है। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 4, इस होल क्वांटिटी के प्लेस पे आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, थीटा इज व्हाट, एक्स की पावर 5, ठीक, ये पूरा एंगल है, इंटू में कॉस एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है 2 रूट कॉट x², क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और आपको भी बता दूं कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। तो 2 तो अपना कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। अब ये रूट के अंदर इसको x ट्रीट करिए, और आपका x है कितना, बेसिकली कॉट x² है, तो ठीक है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो मैं क्या लिखूंगी 1/2 रूट x, बट अपने पास x नहीं है, अपने पास क्या है, कॉट x², ठीक है। तो अब इसका फिर से मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, d/dx ऑफ किसका, इसका, जैसे यहाँ होता था ना dx/dx, तो ये कैंसिल हो जाता था तो 1 मिलता था, यहाँ ये टर्म x नहीं है, कुछ और है, तो d/dx ऑफ आपको रूट के अंदर वाली क्वांटिटी यानी कॉट x² का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1 में रूट कॉट x², और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, लिख लिया मैंने, इनटू कॉट x², कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है। और इस x का दोबारा से करना होगा तो कितना हो जाएगा, 2x मिलेगा आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा, ये देखो ये रूट के अंदर क्वांटिटी है, तो आप इसे ऐसे कर लो 1 में रूट में कॉस x² एंड होल रूट में साइन x², क्लियर। अब क्योंकि ये माइनस का साइन था तो आप इस साइन को यहाँ पर डाल सकते हैं -1, और इनटू में इस कॉसेक स्क्वायर x² को और क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2x है तो यहाँ पर आप इसको 2x को इधर ले आओ, इधर आगे की तरफ,
ठीक, और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, थीटा का भी हो गया डिफरेंशिएशन। टू एक्स को क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ ये रूट में है और यहाँ ये बिना रूट के है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो -2x एंड होल अपॉन में रूट में कॉस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में कितना है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसको देखो कैसे करोगे आप, इसे करो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर रही हूँ, रूट में साइन एक्स स्क्वायर इनटू में फिर से रूट में साइन एक्स स्क्वायर इनटू में साइन एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ ना साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब इस साइन एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स। आखिर ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायरिंग देगा, तो रूट के अंदर स्क्वायर कैंसिल होके फिर से साइन एक्स आ जाएगा और इस साइन एक्स को एज इट इज, बस यही कंसेप्ट यहाँ लगा दिया है। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। उससे बेनिफिट जानते हो क्या होगा कि ये रूट वाली क्वांटिटी इससे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। और आप देखेंगे और साथ साथ देखो क्या कराओ, इसको ना √2 और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो अब आपका रिजल्ट कैसे हो जाएगा। ये 2 अंडर √2 और ये 2 कितना हो जाएगा -2√2x। ठीक है, नीचे देखो ये √2, ये भी रूट में और ये भी रूट में, मैं इन सब को क्या कर रही हूँ सम अप करके एक साथ लिख दे रही हूँ। 2 इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है इंटू में 1 अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी रिसेंटली किया था ना हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया 2√2x अपॉन में साइन 2 थीटा का। तो आप रूट के अंदर क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, थीटा कितना है आपका एक्स स्क्वायर है, साइन 2x स्क्वायर, दिस इज द थीटा एंड इनटू में क्या है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आपको थोड़ा रीअरेंज करना है तो इसको आगे लिख दीजिए और रूट वाली क्वांटिटी को कैसे करिए पीछे लिख दीजिए, जैसे ऐसे -2√2x एंड होल अपॉन में इसको आगे ले आइए साइन एक्स स्क्वायर और रूट वाली क्वांटिटी को आप पीछे लिख दीजिए साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बहुत सिंपल है, cos रूट एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना मिलेगा cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और फिर से x का कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 1/2 रूट एक्स इंटू में साइन रूट एक्स। इस क्वेश्चन में कुछ खास दम ही नहीं था। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to मॉडुलस x माइनस में 1 x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। ये x की वैल्यू जब 1 पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल ना हो, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो कैसे इसकी डेफिनेशन ब्रेक होगी, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, और ये नेगेटिव कब देगा, नेगेटिव का साइन कब लगेगा, जब ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन ये हो गया। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कैसे आप लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू व्हाट, आपका पॉइंट कितना है c, दैट इज 1 है, और 1 के आप लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे f of x माइनस f of c एंड होल अपॉन में x माइनस c। यही प्रोसेस था ना अपना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की। तो अपना जो अभी डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं आप लेफ्ट पे चेक कर रहे हैं ना,
तो 1 माइनस पे आपका जो फंक्शन है जब लिमिट अप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ x यानी लेफ्ट में 1 से जस्ट छोटा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, माइनस x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच। ठीक है, c माइनस एच करते थे ना, तो 1 माइनस एच और अंदर कितना है, -1 एंड माइनस f ऑफ 1। ठीक है, एंड होल अपॉन में कितना है, देखो यहाँ पर c पॉइंट अपना कितना है, 1 है ना, तो इसलिए मैंने 1 रखा, और x माइनस सी, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 माइनस एच, और c की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, तो देखो इसमें से कुछ टर्म्स क्या है, पहले ही कैंसिल आउट हो गई। देखो दिस क्वांटिटी से ये, इससे ये कैंसिल, तो इधर कितना बचा आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0, अंदर बचा कितना भाई, पॉजिटिव h। ठीक है, और माइनस में f1 का मतलब फंक्शन में 1 रखिए, तो फंक्शन में जब यहाँ 1 रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो तो आया 0 एंड होल अपॉन में कितना है, h है। तो अब ये लिमिट कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो गई लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h, और h अपॉन h कितना होता है 1, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 पे कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा मुझे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव पे भी 1 दे रहा है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं देगा, क्योंकि फंक्शन को मुझे क्या प्रूव कराना है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ठीक है, इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। x टेंड टू 1 पॉजिटिव पे क्या होगा फंक्शन, f ऑफ x माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में x माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट अप्लाई कराएंगे। जैसे ही आप इसमें लिमिट अप्लाई कराएंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपको लेना है पॉजिटिव 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे फंक्शन कौन सा है, x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x के प्लेस पे 1 प्लस एच एंड -1। बात समझ में आई। और यहाँ पर माइनस f ऑफ 1 तो आपको 1 0 ही दे रहा है हर बार, और यहाँ x के प्लेस पे फिर से 1 प्लस एच, और c कितना है, पॉइंट अपना 1। ठीक है, c कितना है, और बीच में माइनस का साइन है यहाँ, तो यहाँ आपने देखा फिर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया। अच्छा, एक चीज और आपने नहीं ध्यान दिया, यहाँ माइनस एच था। ठीक है, यहाँ माइनस एच था, तो ये कैंसिल आउट होके -1 पे आप लिमिट लगा रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है -1। ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव एच, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा -h बचता है, और राइट डेरिवेटिव में ऑलवेज पॉजिटिव h बचता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे याद आ गई वो चीज। तो यहाँ पर जो लिमिट मिली आपको, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर h है और अंदर f1 पे वैल्यू है 0 एंड होल अपॉन में क्या है, h है। अब देखेंगे h में से 0 क्या मिलेगा, h ही मिलेगा ना। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ बचा h अपॉन h, विच इज कैंसिल आउट होके कितना देगा, लिमिट h टेंड टू 0 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपने क्लियरली देखा कि आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स दैट कि अवर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x। आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 10, एक फंक्शन है विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटरवल है 0 to 3। You have to show that the given function is not differentiable at point x is equal to 1 and 2। मतलब ये फंक्शन क्या हो, 2 पे और 1 पे डिफरेंशिएट ना हो। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फंक्शन का, x टेंड टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में x माइनस में c, और अपना पॉइंट किस पे चेक करने जा रहे हैं आप, 1 पे चेक करने जा रहे हैं। तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंड टू 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो गिफ्ट के अंदर यानी इस बॉक्स के अंदर जो आप लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, 1 माइनस एच। क्लियर, एंड यहाँ पर f ऑफ 1 आ जाएगा एंड होल अपॉन में लेफ्ट डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ -h बचता है ऑलवेज। ठीक,
और यहाँ पर देखेंगे कि अब बॉक्स के अंदर जब 1 माइनस कुछ क्वांटिटी आप माइनस करा रहे हैं, तो समथिंग आप क्या करा रहे हैं, जब 1 में से h क्या है, कोई वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0 है, तो 1 में से अगर कुछ भी माइनस कराएंगे 0.1 भी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, यानी 0.9 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपको इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन मिलेगा, उस टाइम पे 0 मिलेगा। यानी 1 में से कुछ भी अगर आपने सब्ट्रैक्ट करा लिया तो वो क्वांटिटी तो 1 से छोटी हो गई, 1 से छोटी हो गई, डेसिमल हो गई, तो उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कौन होगा, यहाँ पर 0 और f1। और अगर 1 रखेंगे फंक्शन में, बॉक्स के अंदर 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 0 माइनस 1 एंड होल अपॉन में माइनस h। तो और लिमिट लगा दीजिए यहाँ, लिमिट h टेंड टू 0, तो ये हो गई वैल्यू लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 अपॉन में माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, विच इज लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन में h, और h की लिमिट जब 0 होगी तो 1 अपॉन में 0 मीन्स इंफिनिटी। क्लियर। अब इसका देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने में क्या करना होगा, c पॉजिटिव लेना होगा, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c एंड होल अपॉन में x माइनस में c। नाउ चेंज द लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो इस बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी लिखेंगे आप, थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहे हैं ना h की तरफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 एंड होल अपॉन में, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते वक्त पॉजिटिव h मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा 1 में जब कुछ भी ऐड कराएंगे, मान लीजिए आप बॉक्स के अंदर 1.5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही मिलेगा ना। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिला आपको 1, और f1 भी आपको 1 ही दे रहा है, 1 माइनस में 1 अपॉन h, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 0 अपॉन h, यानी 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 अपॉन समथिंग, कुछ भी आप रखेंगे वो 0 ही देगा। तो ये रिजल्ट कितना आ गया 0, एंड इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट कि अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एट विच पॉइंट, एट 1 पे। क्यों, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। ठीक है, ऐसे ही आप पॉइंट 2 पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1 पे किया है ऐसे ही 2 पे रखकर आप देखेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट द पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2। 2 के अबाउट हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालते वक्त ये वाला फॉर्मूला यूज होता है और फिर लिमिट चेंज होती है। अभी अपना पॉइंट क्या है 2 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ f ऑफ 2 माइनस एच, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए आप, क्या लिखिए 2 माइनस एच एंड यहाँ पर f ऑफ 2। ठीक, और होल अपॉन में कितना मिलता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते वक्त माइनस एच। अब देखेंगे जैसे 2 में से कुछ भी माइनस कराएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 1 पॉइंट समथिंग देखो 2 में से आप कुछ भी क्वांटिटी यहाँ माइनस करा लो 0.5, तो ये समथिंग किसके अराउंड आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा। और 1 पॉइंट समथिंग में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज आपका यहाँ 1 हो जाएगा। और f2 अगर 2 रखेंगे बॉक्स के अंदर तो कितना हो जाएगा, वो तो डेफिनेटली 2 होगा, एंड होल अपॉन में माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए रिजल्ट कितना हुआ, -1 अपॉन में माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन में h। ठीक है, एंड 1 अपॉन 0 अप्लाई कराते ही ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी देने लगेगा। ठीक, अब इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ कितना आएगा, अब देखो यहाँ 2 प्लस h हो जाएगी ना वैल्यू अपनी। क्यों, क्योंकि अपना जो फंक्शन है वो कैसा है, गिफ फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब जो लिमिट लगाएंगे 2 पे, तो 2 प्लस h टेंड टू 0, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 2। ठीक, और यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कराइए h टेंड टू 0। और देखो 2 में कुछ भी ऐड कराओगे, क्योंकि h जो आप ऐड करा रहे हो ना, इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट्स वेरी नियर टू 0, तो
2 में कुछ भी ऐड करा आपको रिजल्ट तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 ही मिलेगा। एंड f ऑफ 2 वापस से 2 और अपॉन में कितना है, h है, तो ये कितनी हो गई वैल्यू, लिमिट h टेंड टू 0, 0 अपॉन में h एंड 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट, 0। तो आपने देखा कि इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो विच मीन्स दैट कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपना फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 2। तो दोनों बातें हम लोगों ने प्रूव कर दी स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी ओवर हो गई। कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे कंसेप्ट ऑफ 5.3 एक्सरसाइज, उसके कंसेप्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डील करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन